नमस्कार दोस्तों। देश के प्रमुख बड़े हादसों की श्रृंखला की दूसरी कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने काला पत्थर फिल्म देखी होगी उन्हें अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग याद होगा, जब डॉक्टर कहता है जख्म बहुत गहरा है, अंदर सब कोयला घुस गया है, इसे साफ करने में बहुत तकलीफ होगी। तब अमिताभ बच्चन कहते हैं कि डॉक्टर, दैट पेन इज़ माई डेस्टिनी एंड आई कांट अवॉइड इट। मतलब डॉक्टर, यह दर्द मेरी नियति है और मैं इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। 70 के दशक की यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना घटी थी आज के झारखंड के धनबाद की चासनमाला की कोयला खदान में। तब झारखंड बिहार राज्य का हिस्सा था। दिन था 27 दिसंबर, साल था 1975 का। दोपहर करीब 1:30 बजे थे। अचानक विस्फोट होता है और तेज आवाज़ के साथ 70 लाख गैलन प्रति मिनट की दर से दामोदर नदी का पानी भूमिगत खदान में समाहित होने लगता है। देखते ही देखते 375 कोयला कामगारों की जल समाधि हो जाती है। यह घटना हुई थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कोलियारीज डिवीजन की चासन नाला कोलियारी के डीप माइंस खान में। दिल दहलाने वाले इस हादसे को आज याद कर आज भी लोग सहम उठते हैं। खान दुर्घटना के बाद कई माँ की गोद सूनी हो गई, कई सुहागनों की मांग का सिंदूर उजड़ गया, कई बहनों के भाई शहीद हो गए, कईयों के सिर से पिता का साया पल भर में ही उठ गया। चासन नाला कोलियारी के पिट संख्या 1 और 2 के ठीक ऊपर स्थित एक बड़े तालाब में जमा करीब 5 करोड़ गैलन पानी खदान की छत को तोड़ता हुआ भीतर प्रवेश कर गया। इस प्रलयंकारी बाढ़ में वहाँ काम कर रहे खनिक फंस गए। आनन फानन में मंगाए गए पानी निकालने वाले पंप छोटे पड़ गए। कलकत्ता स्थित विभिन्न प्राइवेट कंपनियों से संपर्क साधा गया। तब तक काफ़ी समय बीत गया था। यह विस्फोट संभवतः उपकरण से निकली चिंगारियों के कारण हुआ, जिससे ज्वलनशील मीथेन गैस के एक छोटे से भंडार में आग लग गई। एक छोटी सी चिंगारी भी खदान में अचानक भर जाने वाली गैस को प्रज्वलित कर सकती है। विस्फोट और उससे उत्पन्न सदमे की लहरों से उठने वाली कोयले की धूल के बादल इस प्रकार के खदान विस्फोटों में योगदान करते हैं, जिससे आग स्वतः ही भड़क उठती है। हादसे के बाद खदान में फंसे लोगों को बचाने और भारी मात्रा में भरा पानी निकालने के लिए भारत सरकार ने पोलैंड, रूस, उस समय का तत्कालीन सोवियत संघ और अमेरिका के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से मदद ली। खदान से पानी निकालने के लिए भारतीय पंप छोटे पड़ गए थे। इसके बाद पोलैंड, रूस और अमेरिका से विशेष रूप से भारी क्षमता वाले पंप और विशेषज्ञ बुलाए गए। विदेशी वैज्ञानिकों और पंपों की मदद से ही हफ्तों की कड़ी मशक्कत के बाद बचाव अभियान सफल हो सका था और शवों को बाहर निकाला जाना संभव हो पाया था। दुर्घटना होने के 26 दिन बाद पहला शव बरामद किया गया। बचाव कर्मी 19 जनवरी 1976 तक शवों और जीवित बचे लोगों को निकालने के प्रयास करते रहे, किंतु कोई भी जीवित नहीं बचा और अधिकांश शव कभी बरामद नहीं हो पाए। जांच में सामने आया कि दुर्घटना खदान के अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा था। खदान में रिसने वाले पानी को जमा करने को यहाँ एक बांध बनाया गया था। हिदायत भी दी गई थी कि बांध की 60 मीटर की परिधि में ब्लास्टिंग ना की जाए, परंतु अधिकारियों ने ज़्यादा कोयला उत्पादन करने के चक्कर में हिदायतों को नज़रअंदाज कर दिया और हैवी ब्लास्टिंग कर दी। इस कारण 375 खनिकों की जल समाधि हो गई। दुर्घटना के बाद महीनों तक खदान से पानी निकालने का कार्य होता रहा। उस समय केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी। घटना के वक्त चंडीगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, खान मंत्री चंद्रदीप यादव, श्रम मंत्री रघुनाथ राय आदि उपस्थित थे। खान दुर्घटना की बात आग की तरह फैली। तब के देश के विदेशों के अखबारों और समाचार तंत्रों ने प्रश्नों की बौछार कर दी। इधर चासननाला खान हादसे के बाद हिंसा की आशंका को देखते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक तारकेश्वर प्रसाद सिन्हा तथा उपायुक्त लक्ष्मण शुक्ला ने स्वयं कानून व्यवस्था की कमान संभाल ली थी और कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। न्याय के लिए 37 साल का लंबा इंतजार उस समय समाप्त हुआ
जब प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट योगेश कुमार सिंह ने 27 दिसंबर 1975 को हुई चासनवाला कोयला खदान त्रासदी पर अपना फैसला सुनाया। भारतीय लौह और इस्पात कंपनी इसको के 2 पूर्व अधिकारियों को 15 मार्च 2012 को न्यायालय द्वारा 1 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। सज़ा सुनाए जाने के तुरंत बाद दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया कि यदि वे चाहें तो फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 1 महीने का समय दिया गया। इस हादसे से सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि 375 श्रमिकों की मौत और सिर्फ 2 अदने से अधिकारियों को मामूली सी सज़ा, किसी वरिष्ठ अधिकारी और किसी आईएएस अफसर को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। जैसा कि होता रहा है कि हर बड़े हादसे के बाद यही होता है, किसी छोटे कर्मचारी या अधिकारी को पकड़कर बलि का बकरा बना दिया जाता है और वरिष्ठ अधिकारियों और आईएएस अफसरों का बाल तक बांका नहीं होता। चासनवाला खदान हादसे में भी यही हुआ। इस श्रृंखला की आगे की कड़ियों में भी हम देखेंगे कि ऐसे हादसों में किसी वरिष्ठ अधिकारी या आईएएस अधिकारी की कभी जिम्मेदारी तय करके उन्हें जेल नहीं भेजा गया, चाहे हादसों में सैकड़ों लोग मरे या हजारों लोग इनकी बला से। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।